आप सभी को मसीह यीशु नासरी के नाम में जय मसीह की। आज मैं अपनी कुछ उस बातों को जो ईश्वर हम सब पर प्रकट करता है बताना चाहूँगी, शेयर करूँगी, क्योंकि परमेश्वर हर पल हमसे बात करता है, वचन से बात करता है। वचन को परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया है। जैसा कि यूहन्ना में भी हम देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। कि वचन देहधारी हुआ, कि वचन हमारा जो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि हर एक चीज़ की जो रचना हुई है वो वचन से हुई है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी परमेश्वर ने वचन को, कि मुँह से जो बोले गए वचन हैं उससे हमारी सृष्टि की रचना हुई। तो यही बताना चाहेंगे, जैसे कि यहोशू 1:9 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान लगाए रहना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, तू भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। परमेश्वर ने इतना प्यारा वादा किया, इसके लिए हम ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 4 बातों में हम देखेंगे। पहली बात ये कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, कि मन में हमारे जो चीज़ एक बार आ जाए वो रहनी चाहिए। परमेश्वर का यह जीवित वचन है कि मन में जब हम कोई चीज़ों को ढाल लें तो वो हमें करना है। कि मन में यदि हम कोई बातों को रखेंगे, जैसे यदि हम बहुत प्रकार की बातों को रखते हैं, लेकिन हमें उन बातों को छोड़कर अच्छी बातों को रखना है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर ने यह भी बोला है, जब यीशु की परीक्षा हुई, मत्ती में लिखा है 4 अध्याय में, कि जब शैतान उसकी परीक्षा ले रहे थे उनकी, यीशु की, तो यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक उस वचन से जीवित रहेगा। तो वचन का महत्व यह है। यीशु ने यह भी कहा है कि यूहन्ना में लिखा है, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई भी, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु ने ये भी बोला, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। तो परमेश्वर ने ये सब जो लिखा है ये वचन के लिए लिखा है, कि वचन का महत्व क्या होता है। और बोला है कि ना तो इधर देखना ना तो इधर देखना, दिन रात इसकी चौकसी करना, दिन रात यह धारण करना, यह सोचना कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, कि परमेश्वर ने बोला कि सच्ची दाखलता मैं ही हूँ, यदि तुम मुझ पे बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूँगा, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। फिर बोला कि ऐसा करने से तेरे सब काम प्रभावशाली होंगे, तू सफल होगा। तो निश्चय है कि परमेश्वर हमारे सामने है। उन्होंने बोला है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, प्रार्थना करें। उन्होंने बोला यह यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और बहुत ही कठिन कठिन बातों से बताऊँगा। मतलब वो बताएंगे जब हम प्रार्थना करेंगे, तो सब ऐसा करने से हमारे सब काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली होंगे, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही उत्साहित करना चाहूँगी इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। यदि हम उनकी उस पुस्तक को, जो हमारी पवित्र बाइबल है, उसमें जो लिखा है वचन, हमने उसको पढ़ा है और उसको अपने जीवन में धारण किया है, तो निश्चय है कि परमेश्वर हमारे हर एक कामों को सफल बनाएगा। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है, शत्रु के कोई भी हथियार तुझ पर प्रबल ना होंगे। और उन्होंने ये भी बोला, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, है ना। तो मत डर बाइबल में 66 बार आया है, मत डर, मतलब उन्होंने हर बार बोला है मत डर। तो किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद रखा है। तो अपनी सारी चिंता का भार मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा
ध्यान है। मैं आपको इसी वचन से उत्साहित करना चाहूँगी। यह है, मुझे इतना पता है कि आप इसको अपने जीवन में और आगे लेंगे और इसके साथ होकर चलेंगे। परमेश्वर के जीवित वचन के साथ चलिए। हर एक मार्ग की कठिनाई, जीवन की कठिनाइयाँ और हर एक परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आप सबको जय मसीह।